हेलो ऑल, वेलकम टू द कोर्स इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं, राइट। उसी को एक्सटेंड करते हैं और टॉपिक डालते हैं आज का, डिसीजन, कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन। तो देखो, ये जो टर्म है ना बच्चों, ये काफी यूनिक टर्म है। कैसे? यहाँ पे डिसीजन वर्ड आ रहा है, डिसीजन, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल अपन ने पढ़ा है इंस्ट्रक्शन को, राइट। पर डिसीजन क्या है बच्चों? तो देखो, लाइफ में है ना कभी एक पॉइंट के बाद आने के बाद डिसीजन तो लेना पड़ता है। मतलब निर्णय तो लेना पड़ता है कुछ ना कुछ कि आगे क्या करना है, राइट। किस दिशा में जाना है, विच वे टू गो, राइट। तो उसी तरीके से वी हैव टू टेक डिसीजन इन द सी प्रोग्रामिंग एज वेल कि at certain point amount of after certain time of the execution of the program, at certain point in a program we have to take the decision that where should the program output should go and there and where, how to execute the program accordingly. So देखो, इसके अंदर है ना अपन पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीजें, कंटेंट्स देख लो जो इस टॉपिक के अंदर होने वाला है। वो क्या क्या होने वाला है? इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, मल्टीपल स्टेटमेंट विद इफ एल्स, मल्टीपल स्टेटमेंट, राइट। फिर बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की, नेस्टेड लूप के बारे में बात करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स, राइट। फिर बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स की, और बस खत्म करेंगे टॉपिक को, राइट। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सपोज करो अपन कुछ ना कुछ सोचते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा। देखो, अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इफ एल्स, ठीक है ना। तो देखो, कुछ ना कुछ पॉइंट पे अपन सोचते हैं, यार अगर कल बारिश होगी तो मैं पकोड़े खाऊंगा, या फिर कल अगर कुछ वो बंदा मुझे मिलेगा तो मैं उसे पैसे दूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा जो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ अकरेंस के होने या ना होने पे निर्भर हो। मतलब जैसे कुछ ना कुछ होना, अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को, बेसिकली ऐसे सेट ऑफ एक्शंस जो कि अपने को कुछ सीक्वेंस में चलाने हैं, सच दैट अंडर द कंडीशन, तो वो कंडीशन को सीक्वेंस में ऑकर करने के लिए जरूरी है द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मतलब होता क्या है, अपन ने इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, फलाना फलाना कंडीशन लिखी, एल्स लिखा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है, तो एल्स काम करेगा और कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इफ लिखने के बाद इफ कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट 1, और एल्स स्टेटमेंट 2, राइट, इस तरीके से। तो ये जो है वो कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब जैसे देखो, कंडीशन क्या क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर है कि नहीं। अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू को बता देगा, नहीं तो फॉल्स बता देगा, राइट। या फिर एक्स एक्स नॉट इक्वल टू वाई, राइट। या एक्स लेस देन वाई, या एक्स ग्रेटर देन वाई, या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसको बताने के लिए कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है नॉर्मली सीक्वेंस को, राइट। तो ये समझ आया। बेसिकली मैंने अगर टर्मिनोलॉजी यूज करी, इसका मतलब है असाइनमेंट इक्वल टू चेक कि एक्स वाई के बराबर है या नहीं, एक्स इज इक्वल टू वाई और नॉट, राइट। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये नॉट इक्वल का है, ये लेस देन इक्वल का है, राइट। ये ग्रेटर देन का है, और ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का है, राइट, इस तरीके से। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है, राइट, ये सिंबल। सो इस तरीके से ये वैल्यूज काम करती है और सी के अंदर इस तरीके से एवेल्यूएट होती है, राइट। सो यहाँ पे जो इक्वल टू है वो इक्वालिटी ऑपरेटर है बेसिकली, और इन इक्वल टू नॉट इक्वल टू इनइक्वालिटी ऑपरेटर है। सिमिलरली जो दूसरे ऑपरेटर्स है वो सेम फंक्शन में काम करते हैं, राइट। तो अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज, चलो एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। देखो प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो रहा है भाई, इंक्लूड लगाओ, इंक्लूड stdio.h, राइट, int name,
राइट, इंट मेन ब्रैकेट, सॉरी गलत ब्रैकेट लगा दिए, पैरेंथेसिस इंट मेन। अब अपन बात करेंगे सपोज दो वेरिएबल की, इंट ए कॉमा बी, इंट ए कॉमा बी, राइट। फिर बात करेंगे सी आउट, सॉरी सी आउट नहीं आएगा, इट इज प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। एक काम करते हैं, रुको एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट में करते हैं। देखो शॉर्ट में करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ए को डिफाइन कर देता हूँ 50, बी को डिफाइन कर देता हूँ 25, राइट, इस तरीके से। तो मैंने बोला इफ a is less than 50, sorry a is less than b, a is less than b, right, printf true, ठीक है, इस तरीके से। और else printf false, ठीक है। तो अब जरा चेक करो, a 50 है, b 25 है, तो a क्या b से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कंडीशन, तो आउटपुट बच्चों क्या दे देगा वो, आउटपुट आउटपुट दे देगा फॉल्स, इस तरीके से। इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, रिटर्न 0, क्लोज, राइट। तो समझ आया बेसिकली अपन ने करा क्या, इफ कंडीशन लगाई, चेक करा कंडीशन को, कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स में जाके फॉल्स प्रिंट आउट दे देगा। अब अगर मैं बात करूं, सपोज मुझे तो बहुत सारी कंडीशन देनी है यार, एक कंडीशन तो हो नहीं सकती, मेरा मन करा है कि मुझे बारिश भी होनी चाहिए और मुझे है ना सामान भी, दुकान दुकान खुली होनी चाहिए, फिर मैं जाकर सामान खरीदूंगा। तो उस केस में क्या करूंगा, ऑफकोर्स उस केस के अंदर मुझे मल्टीपल इफ एल्स लगाने पड़ेंगे ना। तो वैसे उसको बोलते हैं नेस्टेड, मतलब इफ इफ मतलब इफ लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा एल्स इफ, फॉलोड बाय, फिर लगाऊंगा एल्स इफ, सॉरी इफ एल्स, फिर एल्स लगाऊंगा, फिर एल्स इफ लगाऊंगा, राइट, कंडीशन ओवर। तो मतलब दो कंडीशन के बाद, तीन कंडीशन के बाद अल्टीमेटली अपन क्या लगाते हैं, वो डिपेंड करता है इफ एल्स पे, राइट। सो ये तो होगी नेस्टेड की बात। पर अगर सपोज करो मुझे एक साथ बहुत सारी कंडीशन देनी है, मुझे इफ के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन देनी है बहुत सारी, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इफ को, इफ लगाने के बाद कंडीशन लगा के ये लगा दूंगा ब्रैकेट इस तरीके से, और इसमें कंडीशन दे दूंगा बहुत सारी, और फिर मैं जो है एल्स को लगा दूंगा, राइट, और कंडीशन दे दूंगा, मतलब कंडीशन क्या, जो भी आउटपुट है वो एक्सेप्ट इफ एल्स में आ जाएगा, राइट, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका अगर फ्लो चार्ट की बात करें बच्चों, तो फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है। फ्लो चार्ट क्या कहता है, देखो समझो, फ्लो चार्ट कहता है स्टार्ट करा, इनपुट लिया, इनपुट, फिर है ना कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक के लिए ये वाला सिंबल लगता है, राइट। अगर कंडीशन यस है तो फलाना फलाना काम आउटपुट पे कर दिया, राइट। कंडीशन अगर नो है तो फलाना फलाना काम आउटपुट पे कर दिया, और फिर दोनों को मिला के कंडीशन जो है वो क्लोज हो गई, और ऐसे एरो पे क्लोज हो गई, और यहाँ पे सारा काम हो गया कैलकुलेशन का, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे स्टॉप कर दिया, राइट। समझ में आया, बहुत सिंपल काम था। इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो बच्चों देखो, सिंपल, पहले स्टार्ट करा, फिर इनपुट दिया, फिर कंडीशन चेक करी, कंडीशन अगर ट्रू है तो एक कंडीशन, कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरा, ठीक है, स्टार्ट करके, और फिर फाइनल रिजल्ट आ गया, और फिर आउटपुट देंगे, तो इसको स्टॉप, प्रिंट करा दिया रिजल्ट को, और फिर
स्टॉप कर दिया, राइट, इस तरीके से। तो ये था इसका शॉर्ट वर्जन, राइट। ओके, सो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सपोज करो मेरे पास इफ की कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो मैं ये पैरेंथेसिस को या मतलब कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की, जैसे कि मैंने बात करी थी। तो देखो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, अपन ने जो ऊपर पढ़ा था वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी, बट अगर मैं बात करूँ नेस्टेड इफ एल्स की, तो देखो नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब है, इफ लगा, कंडीशन दी, राइट, फिर एल्स लगा दिया, एल्स लगा दिया, एल्स के अंदर भी अगर मैं इफ लगा के कंडीशन दे के एल्स लगा रहा हूँ, राइट, इस तरीके से, तो ये बच्चों नेस्टेड इफ एल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और पैरेंथेसिस का यूज इसीलिए किया जाता है बहुत बार, ताकि अपनी रीडेबिलिटी आसान हो जाए प्रोग्राम की, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेयर वी हैव पुट द कंडीशन एंड वेयर व्हाट वी आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू द रिजल्ट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में, राइट। ओके, पर अब यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन, देखो वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, वर्ड ऑफ कॉशन समझो। अगर मैंने इफ की कंडीशन दी कुछ ऐसे, इफ 3 + 2 मॉडुलस 5, तो प्रिंट वर्क्स, मतलब दिस वर्क्स, राइट, इस तरीके से। और दूसरा मैंने इफ कंडीशन दी a = 10, प्रिंट वर्क्स, इवन दिस वर्क्स, राइट। और इफ की कंडीशन दे दी मैंने कुछ -5, तो सरप्राइजिंगली दिस वाज वर्क। देखो इस केस में क्या हुआ ना कि तीनों कंडीशन ट्रू हो गई, पर देखो कभी कभी क्या होता है ना, अपन कुछ भी कंडीशन लिखते हैं वो हमेशा ट्रू हो जाती है, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू से, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सपेक्ट द रिजल्ट एंड वॉट एवर वी नीड टू चेक मस्ट बी वेरी क्लियर, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। दूसरी जो कॉमन गलती होती है ना बच्चों, वो क्या करते हैं अपन, सेमीकोलन लगा देते हैं इफ के आगे, तो उससे बहुत बार क्या होता है कि वो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है और वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है, राइट। ये दूसरा इंटर जो सेमीकोलन है वो इंटरप्रेटर को कंपाइलर को इंटरप्रेट करने में मदद करता है, मदद नहीं करता है, राइट। तो कभी ना कभी वो फिर वर्क ही नहीं करता है, राइट। तो ये था अपना डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से काम करती है, और लाइफ इतनी आसान नहीं होती ऑफ कोर्स इन प्रोग्रामिंग ऑफ सी। सो कीप हसलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Till then, keep watching Mathematics Pathshala, where you find the contents beyond mathematics on computer science as well. Thank you.